मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चन को, जो सीटेट के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 43 से। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन सी विश्लेषण से संश्लेषण, ऑप्शन डी अनुकरण से अभ्यास। सो करेक्ट आंसर इज सी, विश्लेषण से संश्लेषण के लिए। आइए प्रश्न संख्या 44। डॉक्टर मरिया मोंटेसरी निवासी थी। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। सो करेक्ट आंसर इज ए इटली। आइए प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। एक ही कक्षा के दो छात्रों विभिन्न प्रकृति के हैं, यह एक बुद्धिमान तथा दूसरा कमजोर है। एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कमजोर छात्र की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन बी कक्षा का आधार केवल बुद्धिमान छात्रों को मानना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षण में कमजोर तथा बुद्धिमान दोनों छात्रों के आधार मानना चाहिए, ऑप्शन डी कमजोर छात्र को कक्षा में आगे बैठने के लिए बोलेंगे। सो करेक्ट आंसर इज सी, शिक्षण में कमजोर तथा बुद्धिमान दोनों छात्रों का आधार मानना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की पुस्तकें उपयोगी होती है? ऑप्शन ए केवल पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी केवल कविताएं, ऑप्शन सी केवल अच्छे साहित्यकार की पुस्तकें, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकें एवं बाल उपयोगी पुस्तकें। सो करेक्ट आंसर इज डी पाठ्य पुस्तकें एवं बाल उपयोगी पुस्तकें। आइए प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिका क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? ऑप्शन ए बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ऑप्शन बी संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, ऑप्शन सी संज्ञा को परिभाषित कीजिए, ऑप्शन डी संज्ञा शब्दों का दो उदाहरण दीजिए। सो करेक्ट आंसर इज ए बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। आइए प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए इनमें से कौन सी सामग्री शिक्षण के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए टिप रिकॉर्डर, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन डी पत्रिका। सो करेक्ट आंसर इज ए टेप रिकॉर्डर। आइए प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है? ऑप्शन ए छात्रों को अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान कराना, ऑप्शन बी छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था कराना, ऑप्शन सी प्रत्येक छात्र का अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूपों से अध्ययन कर उन्हें दूर करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो करेक्ट आंसर इज ए छात्रों को अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान कराना। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 50। कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन ए प्राथमिक कक्षा स्तर, ऑप्शन बी माध्यमिक कक्षा स्तर, ऑप्शन सी उच्च कक्षा स्तर, ऑप्शन डी उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर। सो करेक्ट आंसर इज ए प्राथमिक कक्षा स्तर। आइए प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्यापी साधन है, ऑप्शन बी पुस्तकें अर्जित ज्ञान के स्थानीकरण है, ऑप्शन सी छात्र और शिक्षक दोनों को ही पुस्तक के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो करेक्ट आंसर इज ए ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्यापी साधन है। आइए प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए स्मिथ की, ऑप्शन बी स्किनर की, ऑप्शन सी पालवाल की, ऑप्शन डी चॉम्स्की की। सो करेक्ट आंसर इज डी चॉम्स्की। आइए प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शब्दों के अर्थ जानना, ऑप्शन बी उन भाषा की वाक्य संरचना जानना, ऑप्शन सी उस भाषा का अधिक प्रयोग करना, ऑप्शन डी उस भाषा का व्याकरण जाना। सो करेक्ट आंसर इज सी उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। आइए प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ होता है? ऑप्शन ए भाषाई संरचनाओं पर अधिकार,
ऑप्शन बी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, ऑप्शन सी भाषा अनुकरण के कुशलता पर अधिकार, ऑप्शन डी भाषाई नियमों पर अधिकार। सो करेक्ट आंसर इज बी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। आइए प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रश्न ऑप्शन ए प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल है, ऑप्शन बी हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल है, ऑप्शन सी उपदेशात्मक पाठ शामिल है, ऑप्शन डी कहानियां अधिक से अधिक है। सो करेक्ट आंसर इज बी हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल है। आइए प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट डॉट के बाहर नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी विद्यालय। सो करेक्ट आंसर इज सी समाज। आइए प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करके के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? ऑप्शन ए पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, ऑप्शन बी मौखिक कार्य करवाने पर, ऑप्शन सी गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, ऑप्शन डी कक्षा कार्य के अवलोकन पर। सो करेक्ट आंसर इज ए पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। आइए प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। प्रश्न ऑप्शन ए प्रश्नों को उत्तर देना, ऑप्शन बी प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ऑप्शन सी श्रुति लेख, ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। सो करेक्ट आंसर इज बी प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। आइए प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। अपनी बात की ऑप्शन ए में अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ऑप्शन बी विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात करना सीखना, ऑप्शन सी अपनी बात कहना और सीखना, ऑप्शन डी दूसरों की बात समझना। सो करेक्ट आंसर इज बी विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावित प्रयोग करना, अपनी बात करना और सीखना। आइए प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए हम सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए संवाद अदायगी, ऑप्शन बी व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ऑप्शन सी अपने अनुभव का वर्णन, ऑप्शन डी बातचीत करना। सो करेक्ट आंसर इज बी व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।